कभी सोचा है कि जब हम किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में क्या होता है? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के एक गुमनाम हीरो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एफटीपी के बारे में बात करने वाले हैं। ये हम सबके साथ होता है ना? बस एक क्लिक और कुछ ही देर में एक पूरी की पूरी मूवी या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटर पर आ जाता है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। पर असल में ये कोई जादू नहीं है, ये है कमाल टेक्नोलॉजी का। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करना नहीं है। इस आसान से दिखने वाले काम के पीछे एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया चलती है और यहीं से एफटीपी का असली खेल शुरू होता है। सोचकर देखिए, हो सकता है हमारा कंप्यूटर विंडोज पर चल रहा हो और जिस सर्वर से फाइल आ रही है वो लाइनक्स पर हो। मतलब दोनों की दुनिया, फाइलों को संभालने का तरीका, सब कुछ एकदम अलग। टेक्निकल भाषा में इसी चुनौती को हेट्रोजेनस सिस्टम्स कहते हैं। मतलब ऐसे सिस्टम्स जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब इन अलग अलग सिस्टम्स के बीच बिना किसी गड़बड़ी के फाइल भेजना, यही वो बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे सुलझाने के लिए एफटीपी बनाया गया था। तो एफटीपी ये कमाल करता कैसे है? इसका राज इसके एक बहुत ही अनोखे डिजाइन में छिपा है, जिसे हम इसका 2 चैनल सीक्रेट कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक नहीं बल्कि 2। और यही वो बात है जो एफटीपी को ज्यादातर दूसरे प्रोटोकॉल से एकदम अलग बना देती है। एक कनेक्शन सिर्फ बातचीत और ऑर्डर देने के लिए और दूसरा असल काम करने के लिए। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक मैनेजर और एक कुरियर की तरह सोचना। कंट्रोल कनेक्शन है हमारा मैनेजर। इसका काम है ऑर्डर देना, लॉगिन चेक करना और पूरे ऑपरेशन पर नजर रखना। वहीं दूसरी तरफ है डेटा कनेक्शन, जो हमारा कुरियर है। इसका बस एक ही काम है, चुपचाप फाइल उठाना और सही जगह पहुंचा देना। ये हर फाइल के लिए आता है, अपना काम खत्म करता है और चला जाता है। तो चलिए पहले इस मैनेजर से मिलते हैं, यानी कि कंट्रोल कनेक्शन। ये पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। और इस मैनेजर का एक खास पता भी है, पोर्ट नंबर 21। ये एक स्टैंडर्ड है। जब भी किसी एफटीपी क्लाइंट को सर्वर से बात करनी होती है तो वो सबसे पहले पोर्ट 21 पर ही दरवाजा खटखटाता है। तो ये मैनेजर काम कैसे शुरू करता है? देखिए, सबसे पहले तो सर्वर पोर्ट 21 पर बस इंतजार करता है एक कनेक्शन आने का। फिर क्लाइंट कनेक्ट होता है और अपना यूजर नेम पासवर्ड भेजता है। सर्वर उन्हें चेक करता है और अगर सब ठीक रहा तो बस कनेक्शन बन गया। और ये कनेक्शन पूरे सेशन के दौरान खुला रहता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये कंट्रोल कनेक्शन हमेशा क्लाइंट ही शुरू करता है। अच्छा, तो अब मैनेजर अपनी जगह पर है, सारे ऑर्डर देने को तैयार। अब बारी आती है असली काम करने वाले की, हमारे कुरियर की, यानी डेटा कनेक्शन की। और हाँ, सर्वर की तरफ से इस कुरियर का भी एक जाना पहचाना पता है, पोर्ट नंबर 20। सर्वर डेटा भेजने के लिए इसी पोर्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन मैनेजर के उलट ये कुरियर परमानेंट नहीं है। ये बस तब आता है जब काम हो। हर एक फाइल के लिए एक नया डेटा कनेक्शन बनता है और जैसे ही फाइल ट्रांसफर हुई ये कनेक्शन बंद हो जाता है। बहुत एफिशिएंट तरीका है ये। यहाँ तक तो सब ठीक है, कंट्रोल कनेक्शन क्लाइंट ने शुरू किया। लेकिन अब एक मजेदार सवाल उठता है, ये जो डेटा कनेक्शन है इसे कौन शुरू करेगा, क्लाइंट या सर्वर? इसका जवाब इस बात में है कि एफटीपी किस मोड में चल रहा है। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर नेटवर्क सिक्योरिटी और फायरवॉल पर पड़ता है। तो इसके 2 जवाब हैं, एक्टिव मोड और पैसिव मोड। एक्टिव मोड में क्लाइंट मैनेजर को यानी कंट्रोल कनेक्शन पर बताता है, मैं डेटा के लिए इस पोर्ट नंबर पर इंतजार कर रहा हूं। फिर सर्वर अपने पोर्ट 20 से क्लाइंट को वापस कॉल करता है और डेटा कनेक्शन बनाता है। मतलब यहां पर पहल सर्वर करता है। अब इसमें दिक्कत यह है कि कई फायरवॉल्स बाहर से आने वाले ऐसे कनेक्शन को शक की नज़र से देखते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। और बस इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए है पैसिव मोड, जो आजकल ज्यादातर इस्तेमाल होता है। यहाँ क्लाइंट सर्वर से कहता है, तुम मुझे एक पोर्ट नंबर दो जिस पर मैं कनेक्ट कर सकूं। सर्वर एक पोर्ट नंबर देता है और फिर क्लाइंट खुद उस पोर्ट पर डेटा कनेक्शन शुरू करता है। क्योंकि कनेक्शन क्लाइंट की तरफ से शुरू हो रहा है, इसलिए फायरवॉल को ज्यादातर इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ठीक है, ये मैनेजर, ये कुरियर, एक्टिव, पैसिव, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? मतलब इतनी सारी जटिलता क्यों? और इसका जवाब ही एफटीपी की सबसे बड़ी खूबी है।
कमांड्स यानी मैनेजर को डेटा यानी कुरियर से अलग रखने से एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम बनता है। सोचिए, एक बड़ी फाइल का ट्रांसफर बीच में ही फेल हो गया। क्योंकि कंट्रोल चैनल अभी भी खुला है, तो क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करके ट्रांसफर को वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं। पूरा कनेक्शन फिर से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज के ज़माने में जहां ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव जैसी सर्विसेज हैं, क्या एफटीपी जैसा पुराना प्रोटोकॉल अभी मायने रखता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। वेब होस्टिंग से लेकर बड़े-बड़े कॉर्पोरेट डेटा ट्रांसफर तक पर्दे के पीछे एफटीपी आज भी इंटरनेट की रीढ़ का एक अहम हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छे समाधान वो होते हैं जो एक बड़ी मुश्किल को छोटे-छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देते हैं।